Hi everyone, I'm Rishu and I welcome you back to my channel. So in this video we will discuss about data and types of data. तो data आपका क्या होता है और different types of data कौन से अवेलेबल हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's just start with the data. What is your data? Data क्या होता है? Data is raw and unorganized facts that need to be processed. ठीक है, ये आपका रो डेटा जो डेटा होता है वो आपका रो होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, लेटेस्ट आप उसको कलेक्ट करते हैं. बट ये जो होता है वो अनऑर्गेनाइज होता है. इसको यू नीड टू प्रोसेस इट टू कन्वर्ट इट इनटू द इन्फॉर्मेशन. ठीक है, डेटा यूजुअली जो है वो आपका मीनिंगलेस होता है, यूजलेस होता है अनटिल एंड अनलेस यू कन्वर्ट इट इनटू द इन्फॉर्मेशन. कुछ प्रोसीजर्स आप उस पर लगाते हैं. इसके अलावा इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव variables about persons or objects. So data can either be about persons, people के बारे में हो सकता है डेटा जो आपने कलेक्ट किया है, या it can also be about some objects. ठीक है, वो आपके कुछ भी हो सकते हैं, किसी प्लेस के बारे में हो सकता है, किसी भी आइटम के बारे में हो सकता है. ठीक है, तो वो आपका क्या है, डेटा है. और ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वान्टिटेटिव, तो इनकी जो फॉर्म्स हैं वो कुछ भी हो सकती हैं. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा भी टाइप्स ऑफ डेटा के अंडर ही कवर किए जाते हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में. तो अगर मैं बात करूं कि डेटा किस किस फॉर्म में आपके पास हो सकता है, तो वहाँ आपके सभी इंक्लूड होते हैं, लाइक पिक्चर्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, नेम्स एंड योर दिस डेसिमल्स. ठीक है, कुछ भी वहाँ पे आपका है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डेटा. इसके अलावा वन अनदर थिंग दैट यू नीड टू नो इज डेटा इज द प्लूरल फॉर्म. सो व्हाट इज सिंगुलर, दिस इज डेटम. ओके, डेटम इज द सिंगुलर वर्ड, बट अगर हम प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, डेटा. अब हम आ जाते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा पे. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा क्या है आपका. प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा देखिए, दो सोर्सेज हैं. मैंने फर्दर भी इन पे वीडियोस बनाया इलेबोरेटेड वे में, तो अभी आप इसको बेसिक तरीके से समझिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी दो कैटेगरीज में हम कैसे डिवाइड करते हैं डेटा को. अगर हम डेटा को फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हैं, रिसर्चर अपनी रिसर्च के लिए सैम्पल्स कलेक्ट करता है, उससे सैम्पल से फिर डेटा कलेक्ट करता है और फिर उसको प्रोसेस करता है अपने रिसर्च पर्पस के हिसाब से, तो वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा. ठीक है, प्राइमरी डेटा इज़ योर फर्स्ट हैंड डेटा. सबसे पहले जब रिसर्चर उसको खुद से कलेक्ट करेगा, डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करेगा, तो वो आपका प्राइमरी डेटा कहलाएगा. सेकेंडरी डेटा कौन सा होता है, जिसको ऑलरेडी कोई अपनी रिसर्च के लिए कलेक्ट कर चुका है, यूज़ कर चुका है. ठीक है, अभी रिसर्चर क्या कर रहा है, ऑलरेडी यूज्ड, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को ही फर्दर कलेक्ट कर रहा है, कंपाइल कर रहा है और एडिट कर रहा है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा. जैसे कि एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सपोज़ जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो पॉपुलेशन से रिलेटेड सेंसस कलेक्ट करती है, तो उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो आपका क्या है, प्राइमरी डेटा. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कलेक्ट किया है, प्राइमरी डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम डेटा कौन कलेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है. और उसके बाद जब वो उसको रिपोर्ट कर देगी, पब्लिश कर देगी डिफरेंट वेबसाइट्स पर या जहाँ भी रिकॉर्ड्स में, और उसके बाद फिर फर्दर अदर रिसर्चर्स अगर उस डेटा को यूज़ करते हैं, उस डेटा को अपनी स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पर किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा, आपके सेकेंडरी डेटा का. तो ये जो है वो आपका डिफरेंस होता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा में. अगर हम इसको और इलेबोरेटेड वे में बात करें तो देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि प्राइमरी डेटा आपका फर्स्ट हैंड डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा को आपका सेकंड हैंड डेटा बोला जाता है. इसको आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं. कोई भी सेकंड हैंड कोई चीज़ हम जब खरीदते हैं तो वो यूजुअली वो यूज़ की हुई चीज़ होती है, तो वही चीज़ आपकी डेटा पर अप्लाई होगी कि जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड या यूज्ड है किसी बाय समवन एल्स, तो वो आपका क्या है, सेकंड हैंड डेटा है, सेकेंडरी डेटा है. द नेक्स्ट डिफरेंस इज सो इट इज़ गैदर्ड स्पेसिफिकली फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट. प्राइमरी डेटा रिसर्चर अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के हिसाब से, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही गैदर करता है. ही नोज़ अबाउट द सैम्पल, ही नोज़ अबाउट द पॉपुलेशन, कि कैसे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग क्या रहेंगे, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या रहेंगे, वो सभी जो है वो कौन डिसाइड करेगा, रिसर्चर डिसाइड करेगा. जबकि सेकेंडरी डेटा में जो है वो आपका
फैब्रिकेटेड एंड टेलर्ड डेटा होता है। तो यहाँ जो डेटा है वो आपने क्या किया, वो रिसर्चर की यूज़ के हिसाब से कलेक्ट नहीं किया गया था इनिशियली, उसको जर्नली या किसी और पर्पस से कलेक्ट किया गया था, बट नाउ द रिसर्चर हु वांट्स टू यूज़ दिस डेटा एज अ सेकेंडरी डेटा विल नाउ टेलर दिस डेटा एज पर हिज और हर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, वो फैब्रिकेट करेगा, एडिट करेगा डेटा को और बिल्कुल ही बदल देगा उसको, किसी ना किसी तरीके से मैनिपुलेट करके जो है एज पर हिज रिक्वायरमेंट्स फॉर द स्टडी वो उसको यूज़ करेगा। इसके अलावा दिस काइंड ऑफ डेटा हैज़ अंडरगोन अ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। तो जो सेकेंडरी डेटा आपका होता है वो ऑलरेडी किसी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट जो है वो उस पर लगाया जा चुका होता है, क्योंकि उसको और कोई रिसर्चर भी यूज़ कर चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सोर्सेज की बात करें या आप बोल सकते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ आप क्या जाते हैं, जैसे सेंसस है, सर्वेज हैं, रिसर्च पब्लिकेशन आपकी चाहे रिसर्चर्स कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं या इवन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी कुछ रिसर्च पब्लिश करते हैं, तो वो सभी आपके किस में, सेकेंडरी डेटा में आ जाएंगे। इसके अलावा जर्नल्स हैं आपके पास, न्यूज़पेपर आ जाता है, इंटरनेट है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड ही सपोज़ आप यूज़ कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, तो उसमें जो पास्ट में रिकॉर्ड्स हैंडलिंग की हुई है उसकी पर्सनल से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड डेटा है, अकाउंट्स का कुछ डेटा है, स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर आप उन सभी को भी यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी डेटा। जबकि प्राइमरी डेटा के सोर्सेज या प्राइमरी डेटा के मेथड्स आपके क्या आ जाते हैं यहाँ पे, फोकस ग्रुप डिस्कशंस। ठीक है, जब आप एक ग्रुप में बना के एक्सपर्ट्स को, 8-10 एक्सपर्ट को बैठा के टॉपिक को डिस्कस करके कुछ रिजल्ट्स निकालते हो, इंटरव्यूज़ के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, क्वेश्चनर, शेड्यूल, पैनल, बहुत सारे आपके यहाँ पे मेथड्स आ जाते हैं जो कि प्राइमरी डेटा के अंडर कवर होते हैं। और इन्हीं दोनों पे सेपरेट मैंने 2 वीडियोस और भी बनाई हैं, प्राइमरी डेटा के मेथड्स पे और सेकेंडरी डेटा के मेथड्स पे। तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं कि ये मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, तो आप मेरी वो वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मेरिट एंड डिमेरिट की। ठीक है, क्योंकि अगर हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं दोनों में तो हमें पता होना चाहिए कि इनके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। तो जो प्राइमरी डेटा है वो बहुत ज़्यादा आपका ऑथेंटिक और एक्यूरेट होता है। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि अगर रिसर्चर खुद से डेटा कलेक्ट करेगा, खुद से सैम्पल सेलेक्ट करेगा, तो वहाँ पे एक्यूरेसी जो है वो आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका रिलायबिलिटी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। रिसर्चर सब कुछ अपने हिसाब से कर रहा है, सब कुछ उसकी नॉलेज में है, तो ऑब्वियसली इट वुड बी मोर ऑथेंटिक। तो ये आपकी यहाँ पे मेरिट आ जाती है। जबकि डीमेरिट फिर क्या हो जाएगी कि ज़्यादा टाइम, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा लेबर हमें वहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट्स वहाँ पे पुट करने पड़ेंगे रिसर्चर को। तो अगर उसके पास टाइम या फिनेंस या इतना सब कुछ अवेलेबल नहीं है तो ही हैज़ टू ऑप्ट द सेकेंडरी डेटा ओनली। सिमिलरली यही दोनों पॉइंट्स आपके यहाँ पे रिवर्स में आ जाएंगे कि डिमेरिट इसका क्या रहता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ डाउट फैक्टर आपका यहाँ पे रहता है। आप चाहे जितना अच्छे से उसको कंपाइल कर लें, एडिट कर लें, बट यू कैन नॉट बी वेरी श्योर या 100% श्योर अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ दैट डेटा कि उसको किस टाइम में किस तरह से कलेक्ट किया गया था। या ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम गैप आने की वजह से वो डेटा जिस टाइम में कलेक्ट किया गया हो उस टाइम वो एक्यूरेट रहा हो, बट नाउ द एक्यूरेसी हैज़ बीन चेंज्ड। ठीक है, तो रिलायबिलिटी आप बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते सेकेंडरी डेटा की, ये इसकी एक डिमेरिट हो जाएगी। मेरिट जबकि यहाँ पे क्या है कि आपका कॉस्ट वाइज आपका काफ़ी चीप रहेगा, आपके लिए स्पीडी रहेगा अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, या इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप यू गो एंड कंडक्ट द डेटा कलेक्शन, द होल प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। तो आप यूजुअली सेकेंडरी डेटा को ऑप्ट कर लेते हैं, या फिर आपके पास स्पेसिफिक पीपल अवेलेबल नहीं हैं जिनकी ज़रूरत है उस डेटा को कलेक्ट करने में, तो भी आपको सेकेंडरी डेटा को ही ऑप्ट करना पड़ता है। तो ये सब जो हैं वो यहाँ पे इसकी मेरिट्स के अंदर काउंट होती हैं। तो इन्हीं सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप प्राइमरी डेटा यूज़ करेंगे अपनी स्टडी में या सेकेंडरी डेटा। तो यूजुअली जब आप रिसर्च करते हैं तो इट इज़ पॉसिबल कि आपसे वाइवा में पूछा जाए, या आप रिसर्च पढ़ भी रहे हैं तो भी आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कब और क्यों यूज़ करना है। ठीक है, या फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वी शुड यूज़ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा इन आर रिसर्च। तो यू शुड नो कि कब कब और कहाँ कहाँ हमें ये यूज़ करना है और कैसे ये चीज़ डिसाइड करनी है कि प्राइमरी डेटा यूज़ करें या सेकेंडरी डेटा।
तो सिलेक्शन जो है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का, वो डिपेंड करेगा आपका इन फैक्टर्स पर। फर्स्ट जिसमें आ जाता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, की फिनेंस कितना आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास इनफ फाइनेंस है, पैसा है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं उसको डेटा को खुद कलेक्ट करना, तो आप किसके लिए ऑप्ट करेंगे, प्राइमरी डेटा के लिए। सेकंड इज़ योर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए अपनी स्टडी में, जैसे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी गोल्ड है, तो ऑब्वियसली मुझे वहाँ पे एक सिंगल बिल्कुल थोड़ा सा भी वेट में इधर उधर डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मेरी स्टडी पे इम्पैक्ट आएगा। और अगर मैं वहीं बात करूँ राइस या वीट की, तो उतना ज़्यादा मेरी स्टडी पे डिफरेंसेस नहीं आएंगे अगर 10-20 ग्राम इधर उधर भी हो रहा है तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके वेरिएबल्स क्या हैं, आपकी स्टडी का पर्पस क्या है। तो अगर उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए है तो यू वुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट इज़ योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। अगेन अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आप इतना टाइम उसको दे सकते हैं कि डेटा को खुद से पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं इतना लॉन्ग और खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, तो यू वुड डेफिनेटली गो फॉर प्राइम डेटा। अदरवाइज इफ़ यू आर लैकिंग ऑफ टाइम तो आपको सेकेंडरी डेटा ही वहाँ पे ऑप्ट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज़ पर्पस और स्कोप ऑफ इंक्वायरी। तो आपका जो है पर्पस ऑफ इंक्वायरी क्या है या आपका स्कोप क्या है स्टडी में, उस पर भी जो है वो डिपेंड करता है आपका कि आप प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा यूज़ करेंगे। अगर आपका जो है स्कोप है इंक्वायरी का वो बहुत ज़्यादा वास्ट है या वाइड है, तो आप वहाँ पे कौन सा डेटा यूज़ करेंगे, प्राइमरी डेटा, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी और ऑथेंटिक आपको उस डेटा को बनाना है, वो वहाँ पे आपकी नीड ऑफ द आवर है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फैक्टर्स थे जिन पे डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। नाउ कम्स योर दिस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ओके। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, और अब हम क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा डिफरेंट कैसे होते हैं आपके। तो सबसे पहले जैसे क्वालिटेटिव डेटा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ हम बात करते हैं क्वालिटी की, ठीक है। हम क्वांटिटी यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, न्यूमेरिकली जो है वो डेटा को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है यहाँ पे, इट इज़ नॉन न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। न्यूमेरिक या क्वांटिटी या फिगर्स यहाँ पे आपकी नहीं होती है, बल्कि यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डेटा। जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कलर है, जैसे आपके ऑब्जेक्ट का रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो है, ग्रीन है, तो वो सभी हम यहाँ पे जो है वो डेटा के बारे में, वेरिएबल के बारे में बताएंगे। रेस के बारे में बात हो सकती है, रेशियल डेटा आपको मिल सकता है, ज्योग्राफिकल डेटा की रीजन वहाँ पे कौन सा आपका इंक्लूडेड है वो बता सकता है, महाराष्ट्र है, केरल है, हरियाणा है, पंजाब है, इस तरीके से। जेंडर आपका मेल है या फीमेल है, ब्लड ग्रुप आपका वहाँ पे क्या है, तो इस तरीके से जो है ये सभी आपके क्वालिटेटिव डेटा के एग्जाम्पल्स हैं। और क्वालिटेटिव डेटा को आप रेफर करते हैं एज कैटेगोरिकल डेटा ऑल्सो, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा भी इसको कहा जाता है। नाउ लेट्स कम टू क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा क्या हो जाता है, द वन विच इज़ एक्सप्रेस्ड इनटू क्वांटिटी, ठीक है। आप यहाँ पे फिगर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो डेटा की या वेरिएबल की हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर आपका यहाँ पे आ गया कि सपोज़ इतना 10 डिग्री है आपका, या 4 डिग्री है, या 24 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, या फ़ारेनहाइट्स में अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो क्या है कि फिगर्स क्वांटिटी में जो है हम डेटा को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली वेट और हाइट आपके यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं, आपके क्वांटिटेटिव डेटा के एग्जांपल्स हैं। फर्दर हम जब क्वांटिटेटिव डेटा को स्टडी करेंगे तो उसमें डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ये दो कैटेगरीज यहाँ पे आ जाती हैं। डिस्क्रीट आपके क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ और काउंट्स। डिस्क्रीट नंबर आपके एक तरह से आप कह सकते हैं कि होल नंबर्स होते हैं, कंप्लीट इंटीजर्स होते हैं वो आपके। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है नंबर ऑफ कॉलेजेस, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आप कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका डेसिमल नहीं आता है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, होल वैल्यूज़ हैं। जैसे कि नंबर ऑफ कॉलेजेस या स्टूडेंट्स आपके it can be 2 or it can be 3 or it can be 1000, it cannot be 2.5, राइट, ठीक है। तो वो आपका क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। जब ये कॉन्टिन्यूस डेटा आपका क्या है, जहाँ पे एक कॉन्टिन्यूटी वहाँ पे रहती है, कोई गैप या इंटरप्शंस नहीं होते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ या वैल्यूज़ यहाँ पे आपकी होती हैं। जैसे कि
इसमें आप डेसिमल्स को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, तो आपका टेम्परेचर जो है वो 10.5 भी हो सकता है, 10.7 भी हो सकता है। या हाइट और वेट की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो हाइट है वो होल नंबर्स भी हो सकती है, सपोज 5 भी हो सकती है वो आपकी, या 5.5 भी हो सकती है, ठीक है, या 5 फुट सम इंचेस, इस तरीके से भी जो है वो आपकी हाइट यहाँ पे हो सकती है। सिमिलरली वेट आपका 50 केजीज भी हो सकता है या 50.5 केजीज भी हो सकता है। तो ये आपकी क्या है, कॉन्टिन्यूस डेटा ये आपका कहलाएगा, जिनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, रियल नंबर से। तो रियल नंबर होने की वजह से जो है वो इसमें आपके डेसिमल्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा एंड टाइप्स ऑफ डेटा, जिसमें कि हमने प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा एंड डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डेटा, इन सभी को डिस्कस किया है। और अगर आप प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा को फर्दर समझना चाहते हैं या उसके मेथड्स या वेज को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आई हैव मेड सेपरेट 2 videos, you may check those videos. All right, so if you found this video informative, then do like, comment and share with your friends. Do subscribe my channel also. You may press the bell icon if you're looking for more of research videos. Thank you for watching and keep learning until my next video. Thank you.